आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नवीन जयहिंद और उनके साथियों पर मामला दर्ज होने के बाद आज नवीन जयहिंद वकीलों के साथ एसपी कार्यालय गाड़ी के कागजात लेकर पहुंचे। एसपी ने जयहिंद को जांच का आश्वासन दिया है। नवीन जयहिंद की भाईचारा कावड़ यात्रा में जिस गाड़ी को रोकने पर आप नेताओं ने हंगामा किया था, पुलिस के अनुसार उस गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट थी। पुलिस के अनुसार 7 अगस्त को भूमि रेजिडेंस के सामने खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी नंबर H451AY 0040 खड़ी थी। संदिग्ध लगने पर वो जांच करने लगे। तभी विनीत धनखड़ निवासी रोहतक, नवीन मलिक, सोनू मलिक और जोगेंद्र निवासी सोनीपत आ गए। उन्होंने गाड़ी अपनी बताई। गाड़ी के कागजात मांगने पर उन्होंने कहा कि कुछ साथी रोड धर्मशाला में हैं, कागजात उनके पास हैं। उन्होंने CIA1 की टीम को बुलाकर जांच शुरू कर दी। तभी आप पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नवीन जयहिंद वहां आ गए और हंगामा शुरू कर दिया। जांच में सामने आया कि उपरोक्त नंबर की गाड़ी फोर्ड इंडिवर है, जो नवीन कुमार सेक्टर रोहतक की है। स्कॉर्पियो का असली नंबर HR70C3753 है, जो ओम प्रकाश पुत्र भगवान निवासी गिलोड़ खुर्द रोहतक के नाम पर है। DSP दून का कहना है कि जांच जारी है, लेकिन नवीन जयहिंद के खिलाफ ड्यूटी में बाधा डालने का जो केस है उसमें जयहिंद की गिरफ्तारी अवश्य होगी। ये घटना 7 तारीख की है। जांच के बावजूद 10 तारीख को FIR सिटी में दर्ज हुई है। तो इसमें 5 आदमियों के खिलाफ और अन्य और भी आदमी 15-20 आदमियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। 5 आदमी नामजद हैं, जिसमें विपिन धनखड़ एडवोकेट, नवीन मलिक, सोनू मलिक, जोगिंदर और नवीन जयहिंद के खिलाफ INN FIR दर्ज है, जिन्होंने ड्यूटी में बाधा और फर्जी नंबर प्लेट वगैरह लगा के गाड़ी पे लगाई हुई है। उस संबंध में FIR दर्ज है। तो गाड़ी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे थे कावड़ियों की गाड़ी थी और आपकी बात नहीं करते। नहीं, जब वो हमारे को जब संदिग्ध गाड़ी लगी तो चेक की, कावड़ से संबंधित कोई उसमें वो नहीं था कि भी कोई कावड़ से संबंधित या कावड़ लेने वाला। जब उन जिन आदमियों को बुलाया वो भी कावड़ की ड्रेस में नहीं थे, जो अंदर खाना खा रहे थे। उनसे आइडेंटिटी ID प्रूफ वगैरह पूछा गया तो कहने लगे हमारे साथ भी वहाँ पर रुके हुए हैं रोड धर्मशाला में। उनको जब लेके जाने लगे तो चलो भाई वहाँ रोड धर्मशाला में अपने ID प्रूफ वगैरह दिखा दो जो गार्ड है। तो इतनी देर में ही अपने राजनीतिक या किसी तरह उसमें कावड़ की ड्रेस में कावड़ लेके आ रहे थे नवीन जयहिंद, ये भी आगे कि भाई कावड़ियों को रोक कर कावड़ियों को रोक, ऐसा कोई वो नहीं था। वो संदिग्ध गाड़ी थी, चेक किया और गाड़ी में कावड़ से संबंधित कोई ऐसा इशू नहीं था। इस संबंध में जांच हमारी जारी है और मुकदमा हमने दर्ज किया। तो अभी इसमें जांच जारी है कि चोरी की है क्या चीज़, वो बाद में पता चलेगा, लेकिन नंबर प्लेट दूसरी गाड़ी की लगी हुई थी। इस मामले में आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नवीन जयहिंद का कहना है कि उक्त गाड़ी नवीन काद्यान से डॉक्टर ओम नारायण पंडित ने कुछ दिन पहले खरीदी थी। जो नंबर गाड़ी पर था वह नवीन का निजी नंबर था, इसलिए ओम नारायण ने 18 जुलाई को नंबर बदलवाने के लिए आवेदन कर दिया था। उसके बाद वह कावड़ यात्रा लेकर निकल गए। जिस वक्त वह घटना हुई ओम नारायण गाड़ी में ही थे और इसके प्रूफ SP को दिखाए गए हैं। जयहिंद का कहना है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है तो वो खुद आकर अपनी गिरफ्तारी देंगे, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस तंग ना करे। देखिए, पूरे मामले की जो भी बातें थी वो सारी SP साहब को बता दी हैं और SP साहब ने कहा है कि बिल्कुल मैं इस पे निष्पक्ष जांच पड़ताल करवाऊंगा। अगर कोई मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उस चीज़ को ठीक कर लें, क्योंकि ये भाईचारा कावड़ यात्रा के दौरान जो घटना घटी है, हमने कहा SP साहब को कि SP साहब ना तो गाड़ी का नंबर फर्जी है, ना गाड़ी फर्जी है, और जो मालिक है गाड़ी का वो भी साथ में ही था। तो उनको हमने सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए हैं कि भाई ये गाड़ी है, ये गाड़ी का मालिक है, ये 18 तारीख को अप्लाई किया गया था। 18 तारीख को अप्लाई करने के बाद 20-25 दिन RC आने में लगते हैं। हमने कोई दूसरा नंबर नहीं बदल रखा, पूरी तरह पुलिस को कोऑपरेट किया था। उसके बावजूद ये जो FIR हुई है और जिस तरह की धाराओं का प्रयोग किया गया है, हमने SP साहब को यही कहा है इसकी पूरी निष्पक्ष जांच करवाइए कि किस तरह ये FIR हुई है, क्योंकि ना तो कोई पुलिस के साथ मिसबिहेव कर रखा है, कहीं किसी तरह की कोई घटना हो ही नहीं रही जिस तरह की धाराएं लगाई गई हैं। तो SP साहब ने कहा कि बिल्कुल पूरी निष्पक्ष जांच करवाऊंगा किसी भी तरह की। और हमने SP साहब को ये बता दिया है कि भाई हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो कावड़ियाँ हैं, उनको जो कावड़ लेके आए थे उनको पुलिस परेशान नहीं करे। अगर पुलिस को ज़रूरत है उनकी तो उनको यहीं पे ले आएंगे। आपको जो अरेस्ट करना है अरेस्ट कर लीजिए,
मैं खुद यहाँ पे आया हुआ हूँ, मेरे ऊपर भी FIR में मेरा भी नाम है। तो SP साहब को मैंने यही कहा है, भाई अरेस्ट करना है तो हम आपके पास आए हुए हैं, आप अरेस्ट कर लीजिए अगर आपको लगता है हमने कुछ गलत कर रखा है तो, लेकिन पुलिस जो कार्यकर्ता है उनको परेशान ना करे। तो इस पे SP साहब ने पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि बिल्कुल निष्पक्ष जांच पड़ताल होगी। अब SP साहब कह रहे हैं, अब SP साहब कह रहे हैं तो होना ही पड़ेगा। भाई जो हमने पूरे के पूरे जितने भी डॉक्यूमेंट थे, सारे डॉक्यूमेंट, सारे गाड़ी के नए पुराने जितने भी डॉक्यूमेंट थे, सारे डॉक्यूमेंट हमने दे दिए हैं SP साहब को कि आप उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से चेक करवा लीजिए। 18 तारीख को जो अप्लाई कर रखा है, 20-25 दिन जिसमें RC आने में लगते हैं, एफिडेविट दे दिया, जहाँ से खरीदी गई है उसका दे दिया है, जिसने ली है उसका दे दिया है। तो ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट हमने दे दिए हैं। उसके बावजूद हमने SP साहब को कह दिया पुलिस हमारे पीछे मतलब घर पे आने की या इधर आने जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद ही आने के लिए तैयार है। SP साहब चाहें तो SP साहब वो जहाँ चाहें कि भाई वहाँ आ जाओ, गिरफ्तारी कहें, गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। किसी तरह का हमें किसी तरह का कोई डर नहीं है, कोई ना चोर हो चुके हैं ना कोई गलत काम कर रखा है, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा परेशान करने की जरूरत नहीं है। और SP साहब ने बोला है कि भाई इस तरह की कोई समस्या नहीं होगी। ऐसा भी सुनने में आया कि 1 नंबर की 2 गाड़ियां, वही हमने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए भाई साहब, वही जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी हुआ है हमने बता दिया है। 1 नंबर की 2 गाड़ियां नहीं थी, हमारी गाड़ी पे जब नंबर था तो दूसरी गाड़ी पे नहीं था, वो उसका प्राइवेट नंबर था। और वो जो प्राइवेट नंबर है वो गाड़ी वाला जो भी होता है सबको पता है, वो अपने पास रख सकता है उस नंबर को। 8 तारीख को उस मतलब 9 तारीख को हमारे को उसकी RC मिली है और 8 तारीख को उसको उसकी RC मिली है। तो उससे पहले तो लगा ही नहीं दोनों 2 गाड़ियों पे, हमारी गाड़ी पे नंबर था, हमारी गाड़ी पे ओरिजिनल RC और सारी चीजें थी। फिलहाल इस मामले में पुलिस का रुख देखना होगा कि वो जांच के बाद नवीन जयहिंद को बाहर निकालेगी या गिरफ्तार करेगी। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।